ये वीडियो में एक्चुअली मेरा टारगेट है आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना। तो हम बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड आपको यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा होगा और दूसरी साइड आपको दिख रहा होगा मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में जो बेसिक डिफरेंस है हम डिटेल में इसको समझते हैं। एक तरफ कंपाउंड क्या कहता है कि कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाई केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं कि कंपाउंड्स को हम दो और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही फॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब ये केमिकल चेंजेस का रिजल्ट रहने वाला है। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाई फिजिकली मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप फिजिकली दो सब्सटेंस को ऐड करते हो जहाँ पे फिजिकल चेंजेस होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो क्या है, मिक्सचर है। ओके, मिक्सचर मतलब कि फिजिकल मिक्सिंग, कंपाउंड मतलब कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो एलिमेंट या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डिफरेंस जो कि हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। कंपाउंड फॉल अंडर द प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। वाई दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, बिकॉज प्योर सब्सटेंस के पीछे हमेशा एक रीज़न होता है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्योर, जहाँ पे हम एक ही टाइप के मटेरियल का यूनिफॉर्मेशन देखते हैं। मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज एज अ इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का और वहाँ पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशंस देखने को नहीं नज़र आते। दैट्स वाई जो मिक्सचर होता है वो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो सेकेंड डिफरेंस कवर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। याद रखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको ये सजेस्ट करता है कि कोई भी कंपाउंड और जो होते हैं उनके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल जो कंबाइन होता है वो एक फिक्स रेशियो पे कंबाइन होता है। इन मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्मिंग इट। मिक्सर में आप कुछ भी कितने भी अमाउंट में ऐड कर दो तो वो मिक्सर बोला जाएगा। तो मतलब मिक्सर में कोई आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो देखने को नहीं मिलता। थर्ड डिफरेंस वी हैव फिनिश्ड। फोर्थ, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मेशन, यानी जहाँ पे कोई सेपरेटिंग बाउंड्री आपको देखने को नज़र नहीं आती। ओके, तो कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस नेचर में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाटर है तो वाटर हमेशा हर जगह पे वाटर ही रहेगा, उसके पीछे और बीच में कोई दूसरी चीज़ें नहीं रहेंगी। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है वाटर, तो आप कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली नहीं देख सकते। ओके, जैसे कि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अगर वो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिसॉल्व हो गया, फॉर एग्जांपल शुगर है, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, मिक्स हो गया, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। और अगर पानी को अगर मैं ऑयल में मिक्स करूं, वो मिक्स नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ इमिसिबल सब्सटेंसेस, फिर भी हम उसको मिक्सचर बोलेंगे और मिक्सचर में वहाँ पे आपको सेपरेटिंग बाउंड्री देखने को नज़र आएगी। तो मतलब वो होमोजीनियस नहीं रहेगा, वो हेट्रोजीनियस रहेगा। यानी कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ होमोजीनियस होते हैं और जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फिर आता है आपका न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। यानी कि हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा कंपाउंड में। और कंपाउंड हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, आपको देखो, वाटर का एग्जांपल देता हूँ। वाटर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, H2 एंड O2। हाइड्रोजन क्या करता है, फायर को इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन के बिना तो फायर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। लेकिन इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना H2O, और H2O जो होता है वो आग को बुझा देता है। तो देखें आप, यानी इसके कंस्टिट्यूएंट से इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नए प्रॉपर्टीज़ को वो गेन करता है, राइट। मिक्सचर के अंदर अगर आप देखोगे तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ मिक्सचर, देयर प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट।
फॉर एग्जांपल शुगर के अंदर अगर आप वाटर मिक्स करो तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो पानी क्या होता है, लिक्विड, और शुगर क्या होता है, स्वीट। लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन में आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी और वो उसके साथ साथ क्या रहेगा, मीठा भी फील होगा टेस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि जब आप शुगर को मिक्स करते हो वाटर के साथ तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहा, और फिजिकल चेंजेस में मिक्सचर में प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।